नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैंने योगेंद्र यादव का एक वीडियो देखा और ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आज सनातन और भारत की ये दुर्गति क्यों है। पहले आप ये वीडियो देखिए। फिर एक कहानी लोग कहते हैं कि आपने खुद भी बताया शायद ये कि आपका बचपन में नाम सलीम कर दिया गया था। वो क्या कहानी? स्टैंडर्ड सी कहानी है, पता नहीं क्या इसमें मतलब इसमें आरोप या वो क्या है, मेरे को तो आज तक कभी समझ ही नहीं आया। कहानी सिंपली ये है कि मेरे दादाजी की 1938 में मर्डर हो गया था। मर्डर किया था एक मुस्लिम मॉब ने। ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं इसमें। दादा मेरे राम सिंह थे, हिसार शहर में रहते थे और वहाँ पे एक दिन पहले शहर में झगड़ा हुआ। मुसलमानों को लगा कि उनके स्कूल के बच्चों ने जाके झगड़ा किया है, तो अगले दिन मॉब पहुंचा स्कूल के सामने, कहा इन लड़कों को निकालो, दो हमारे हवाले करो। और मेरे दादा ने कहा इस वक्त तो मैं उनका माँ बाप हूँ, मैं कैसे कर दूँ। तो पहले मैं, और उनको वहीं पे गंडासे से उनका सर कलम कर दिया गया। और मेरे पिताजी ने देखा अपनी आँख से। इसका एक परिणाम ये हो सकता था कि वो भी मतलब मैं हिंदू हृदय सम्राट और ये सब करते और मुसलमानों को नफ़रत करते, लेकिन वो गांधी का ज़माना था। हम भूल जाते हैं कि देश और ये सब लोग जो दो कौड़ी की बातें करते हैं ना, इनमें किसी के परिवार का एक बूंद खून का नहीं गया है। मेरे परिवार ने अपने दादा को खोया है 8 साल के 1938, जबकि मेरे दादा थे वहाँ और मेरे पिताजी की 8 साल की उम्र थी। मेरे पिताजी ने फिर दूसरी हिंसा भी देखी, पार्टीशन की हिंसा जो हमारे इलाके में, जिसमें मुसलमानों को कत्ल किया गया बहुत बड़े स्केल पे। और कुल मिला के पिताजी का फिर एक वो बना, और गांधी का बहुत असर था, अंतिम दिन तक गांधी के असर में रहे वो। तो उन्होंने मेरी माँ को शादी के वक्त कहा बस एक शर्त है, बच्चे होंगे तो बच्चों को मुस्लिम नाम दूंगा मैं। ओके। अब आप सोचिए, एक आदमी जिसने अपनी आँख के सामने पिता को मुस्लिम मॉब के द्वारा मारे जाते हुए देखा है, वो आदमी कहता है मैं अपने बच्चों को मुसलमान नाम दूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये आदमी पागल ज्यादा है या मूर्ख। जिस कम्युनिटी ने इसके दादाजी का सिर काट डाला, उसी कम्युनिटी के अनुसार इसके पिताजी ने अपने बच्चों का नाम मुसलमानों वाला रख दिया। ये क्या लॉजिक है? अगर ये बोलता कि अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए ऐसा किया गया तो बात समझ में आती, पर ये तो प्राउडली बता रहा है कि जो किया वो बहुत अच्छा किया। और इतना ही नहीं, ये कायरता को गांधीवाद का नाम देके जस्टिफाई भी कर रहा है। इसके बातें सिर्फ शर्मनाक ही नहीं, डेंजरस भी है। इसके अनुसार अगर कोई हमारे परिवार को जान से मार दे तो हमें उससे नफरत नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए। फिर ये कवर अप कर रहा है कि पार्टीशन की हिंसा में मुसलमानों का कत्ल हुआ। पहली बात, पार्टीशन में सबका कत्ल हुआ था, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। पर जितनी नफरत मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति है, वैसे हमें हिंदुओं में नहीं दिखाई देता। यहां तक कि उन्होंने इस देश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और वो आज भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, क्या ये कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां किसी मुसलमान ने अपने बच्चों का नाम कत्ल करने वाले हिंदू या सिख के नाम पे रख दिया, गांधीवाद को फॉलो करते हुए? ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। मुझे ताज्जुब है कि ऐसे अधकपारी लोग सिर्फ सनातन में ही क्यों पाए जाते हैं। ऐसे ही ब्रेन वॉश्ड और दिमागी अंधों की वजह से सनातन का ये हाल है। इन्हें बुराई सिर्फ सनातन में दिखाई देती है, बाकियों में नहीं। उनमें सिर्फ अच्छाई। इनका सारा ज्ञान सिर्फ सनातन के लिए निकलता है, बाकी मजहब या रिलीजन के लिए इनकी जबान कट जाती। अब आप ही डिसाइड करें दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। मेरे विचार से कम इंटेलेक्चुअल तो नहीं कह सकते। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।